क्या लगता है जिस तरह से अभी कार्य हो रहे हैं, अभी सरकार का आप काम उठा करके देख लें, मैया सम्मान योजना, 50 वर्ष से जो सम्मान निधि राशि दिया जा रहा है, कह सकते हैं पेंशन, अबू आवास, बालू फ्री में, उन तमाम योजनाओं को साइड करके दरकिनार करते हुए आप लोग इस बार जगह बना पाएंगे? देखिए, अबू आवास हो चाहे मैया सम्मान योजना है, एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव है, चुनाव के समय इस तरह के योजना ला करके वो एक राजनीतिक 6 किलोमीटर का दायरा है, ये 10 किलोमीटर, मतलब एक छलने का काम कर रहा है। आप जहाँ तक मैया योजना हो गया, अबू आवास हो गया, ये सब केवल लूट के छूट दिया गया है। लोग यहाँ पर विकास नहीं है। जब चुनाव जब नजदीक का था, विगत 5 वर्षों से इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि अबू आवास होगा, उसके माध्यम से लोग को जोड़ेंगे। लेकिन आज जब चुनाव आ रहा है तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने लोगों को, मतलब इस पर तो हम तो मतलब गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि इस पर जाँच किया जाए। रांची के प्रभात तारा मैदान में मौजूद है और आज बहुत बड़ी सभा रखी गई है, झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा। उसी सिलसिले में बहुत सारे आजसू के कार्यकर्ता नेतागण मिले हैं, बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ चतरा के चुनाव प्रभारी भी हैं विधानसभा के। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, मेरा नाम अशोक गहलोत है, चतरा विधानसभा का प्रभारी हैं हम लोग, और आज नवनिर्माण संकल्प सभा धुरवा के इस तारा मैदान में रखा गया है। आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड से लाखों के संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे, युवा साथी। उन्हीं में से चतरा से भी हम लोग सैकड़ों के संख्या में युवा साथी यहाँ इस संकल्प सभा में आकर के भागीदारी ले रहे हैं, इनका गवाह बन रहे हैं। क्या लगता है आज आप लोग इतना बड़ा सभा रखे हैं, लगता है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा झारखंड में? चूँकि लगातार जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी जो सरकार है वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को देखते हुए और अभी वर्तमान में जो चीज़ें हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में क्या बदलाव होने के चांसेस हैं क्या? निश्चित रूप से आपको देखिए, ये जो सरकार अभी वर्तमान में है, जब आप सत्ता में आई थी उससे पहले इनका मैनिफेस्टो था कि हर साल हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और बेरोजगारी भत्ता भी देंगे स्टूडेंट को। लेकिन हम कहते हैं, हमारा नेता कहता है कि आप जो है ठगने का काम युवाओं को किए हैं, क्योंकि लगातार एक कार्यक्रम भी है इसके तहत हमारा युवा शिक्षित बेरोजगार बायोडाटा कलेक्शन हो रहा है। हज़ारों के तादाद में हमारा चतरा से ही ग्रामीण में MA BA ISC BSc इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर करके लोग बैठे, उनका बायोडाटा भी हम लोग कलेक्शन किया है। और ये से स्पष्ट होता है कि आपने जो वादा किया था वो धोखा किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। तो युवा जो है, अगर यदि एकजुट होता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन, राज्य हो या देश हो, और परिवर्तन होता ही है। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। NDA गठबंधन इंटैक्ट है, आजसू BJP के साथ में इंटैक्ट है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आज इस युवा संकल्प सभा में हम चतरा के लोग भी सैकड़ों की संख्या में आए हैं गवाह बनने के लिए। क्या लगता है जिस तरह से अभी कार्य हो रहे हैं, अभी सरकार का आप काम उठा करके देख लें, मैया सम्मान योजना, 50 वर्ष से जो सम्मान निधि राशि दिया जा रहा है, कह सकते हैं पेंशन, अबू आवास, बालू फ्री में, उन तमाम योजनाओं को साइड करके दरकिनार करते हुए आप लोग इस बार जगह बना पाएंगे क्या? देखिए, अबू आवास हो चाहे मैया सम्मान योजना है, एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव है, चुनाव के समय इस तरह के योजना ला करके वो एक राजनीतिक कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है बॉस आपका? मेरा नाम हुआ हीरा निषाद, हम चतरा के हैं, आजसू पार्टी केंद्रीय सदस्य हुए। क्या लगता है इस बार का माहौल क्या होने वाला है? निश्चित तौर पर इस बार हेमंत सरकार को, यहाँ के युवा, पूरे झारखंड राज्य के युवा निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन करेंगे। जिस तरह मैंने हमारा हेमंत सरकार जी जो छल किए युवाओं के साथ, उसने बोला था कि हमेशा हम हर साल 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, युवाओं को हम बेरोजगार भत्ता देंगे। इस तरह से युवाओं को इन 5 साल ने हमारे हेमंत सरकार जी ने छला है। इसलिए युवाओं ने जो मैंने पूरे झारखंड में ये निश्चित तौर पर कर लिया है कि मैं परिवर्तन करके लाऊंगा और NDA की सरकार हमारा बनेगा। क्या लगता है इस बार जिस तरह से आप लोग सभा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, आने वाले समय में परिवर्तन हो सकता है क्या? ये सरकार को, वर्तमान जो सरकार है, उस सरकार को जो अभी पूरे प्रदेश से युवाओं जो बेरोजगारी का झेल रहा है, ये इससे एकदम स्पष्ट साफ दिखा जा रहा है कि युवाओं जब जब ठाना है तो राज्य हो या देश हो आगे गया है। और यही युवाओं अगर 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें युवाओं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और मैंने जो वर्तमान की जो सरकार है, जो अभी एकदम मुँह पर आ गया है चुनाव, और मैंने मैया सम्मान योजना हो या अबू आवास हो, वहाँ तो अबू आवास में लूट मचा हुआ है। वहाँ लोगों, ग्रामीण क्षेत्र में जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। मैंने फॉर्म दिया जा रहा है, अबू आवास मैंने 10 को दिया जा रहा है तो फॉर्म भराया जा रहा है 5000। वहाँ का उसका मैंने सरकारी जितना भी कर्मचारी हो वो मैंने पैसा कमाने का काम कर रहा है।
मतलब कुल मिला के कह सकते हैं गलत कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल ये सरकार पूरा गलत कर रही है ये सरकार, और ये सरकार के जाना तय है। ये पूरा कंप्लीट युवाओं बेरोजगार जितना अभी जो झेल रहा है उसका परिणाम 2024 में दिखाने के लिए तैयार है। क्या लगता है अभी आने वाले समय में जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टी का भी नया नया उदय हो रहा है, वैसे में सुदेश महतो जो महतो का एक बड़ा प्रमुख चेहरा है, इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे क्या? देखिए, सुदेश कुमार महतो एक पार्टी ही नहीं, एक सोच है, एक विचार है, और हम उनके विचारों को आज के डेट में संकल्प लेकर के एक निर्णय लेते हैं कि यहाँ पूरे झारखंड में एक नई रोशनी आएगी। कि जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, तो हेमंत सरकार हमेशा जब से उनके मैनिफेस्टो में था कि आप जो है 5 लाख का हर वर्ष जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 5 युवाओं को जो है से कि नौकरी देंगे। आज देखिए, जहाँ पर एक देखे होंगे कि अभ्यर्थी लोग का जो है चल रहा है अभी प्रोग्राम, तो हाँ, तो उसमें भी आप देखिए कि ऐसा है कि हर स्टेट में 6 किलोमीटर का दायरा है, ये 10 किलोमीटर, मतलब एक छलने का काम कर रहा है। आप जहाँ तक मैया योजना हो गया, अबुआ आवास हो गया, ये सब केवल लूट का छूट दिया गया है। लोग यहाँ पर विकास नहीं है। जब चुनाव जब नजदीक आता है, विगत 5 वर्षों से इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि अबुआ आवास होगा, उसके माध्यम से लोग को जोड़ेंगे। लेकिन आज जब चुनाव आ रहा है तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने लोगों को, मतलब इस पर तो हम तो मतलब गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि इस पर जांच किया जाए। ये जो है से कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको घूस देने का काम किया जा रहा है। ये जो है मैया सम्मान योजना ला करके लोगों को आचार संहिता इस में होना चाहिए कि आपने जो है प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के 1000 रुपये का लालच देख करके उन लोगों को केवल बरगला रहे हैं। उनका जो हक और अधिकार चाहिए उनको आप छीन रहे हैं। केवल जो है से कि चुनावी भाषण देख करके और स्टैंड अपना करके ये जो गलत नीति है, ये कहीं ना कहीं छलावा है लोगों के साथ। और झारखंड की जनता जान चुकी है और जाग चुकी है। अब निश्चित रूप से इस सरकार को बदलना होगा। ये हम इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आज झारखंड की जनता के सामने नवनिर्माण राज्य का निर्माण करने के लिए एक संकल्प लेकर के जाएंगे और सुदेश महतो के विचारों को, सुदेश महतो के संकल्प को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर साझा करें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।